हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? इस विषम परिस्थितियों में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है संसदीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च होता है। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है, इसको जान लीजिए। संसदीय शासन व्यवस्था वह होता है जिसमें दो जो है, एक नाम मात्र का अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का और एक वास्तविक अध्यक्ष होता है। तो नाम मात्र का अध्यक्ष जो है हमारे देश का राष्ट्रपति होता है और वास्तविक शासन की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में निहित होती है। वास्तविक शासन की बागडोर जो है यानी शासन करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री और उसके नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होता है उसी के द्वारा जो है चलाया जाता है। तो अनुच्छेद 54 में अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है। जो उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति पद का वो अनुच्छेद 52 में है और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति हमारे देश का नाम मात्र का जो है औपचारिक प्रधान होता है। इसके समस्त कार्य जो है जैसे ब्रिटेन में महारानी करती है वही समस्त कार्य जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। अब हम राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होती हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहली सब में कॉमन योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
तीसरा है वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में हल्का सा अंतर है। राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। चौथी योग्यता है वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह किसी लाभ के पद पर न हो। एक बार फिर से देख लीजिए। वह भारत का नागरिक हो। वह 35 वर्ष की दूसरी योग्यता है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। आखिरी है वह किसी लाभ के पद पर न हो। ये 4 योग्यताएं जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो व्यक्ति कैंडिडेट जो है होता है, ये चारों योग्यताएं जो है उसको पूरी करना आवश्यक होता है। अब हम चुनाव की बात करते हैं। चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये एक अलग तरीके से होता है। उसको कहा गया संविधान में एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा और यह चुनाव आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें जो है जो व्यक्ति 50% से अधिक जो है वोट पाता है उसी को विजयी घोषित किया जाता है। और इसमें जो है वरीयता क्रम से जो है वोट डाले जाते हैं। यानी जो भी कैंडिडेट वोट डालने वाला होता है वो सभी प्रत्याशियों को वोट देता है, लेकिन जो है वरीयता क्रम के अनुसार जो है देता है। और जो 50% से अधिक जो है पहली प्रथम वरीयता वाला मतगणना की जाएगी। और जो है जब वह 50% पूरा नहीं होगा तो द्वितीय चरण में द्वितीय वरीयता वाला गिना जाएगा। इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त तरीके से होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान कराया जाता है। वैसे जब भारत में जितने भी चुनाव होते हैं वो सब गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा
चुनाव कराए जाते हैं। और एक बात और बताना चाह रहे हैं, इसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता जो है निर्वाचन में भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं इसको जान लीजिए। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, निर्वाचित सदस्य के द्वारा यानी कहने का तात्पर्य है कि संसद में दो तरीके के सदस्य होते हैं। एक प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सदस्य चुने जाते हैं, उन्हें निर्वाचित सदस्य कहा जाता है। और कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति जो है संसद में मनोनीत करते हैं। तो मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कहने का तात्पर्य हुआ राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। केवल जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। एक चीज और बताना चाहते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और यह व्यवस्था 70वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। 70वें संविधान संशोधन द्वारा अब हम लोग चर्चा करते हैं कार्यकाल। अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए जो है होता है। जिस दिन वह शपथ ग्रहण करता है उसी दिन से जो है जोड़ा जाता है। 5 साल तक वह जो है निरंतर जो है वह अपने पद पर कार्य कर सकता है। खाली कब होता है? जब वह अपने पद से
त्याग पत्र दे दे या संसद उसके ऊपर महाभियोग लगाकर उसे हटा दे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो जाता है। अब जो है शपथ कौन दिलाता है? शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब जो है हम चर्चा करते हैं वेतन। भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च जो है संवैधानिक पद होता है, उसे प्रथम नागरिक कहा जाता है। वह सर्वोच्च कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, और उसको वेतन जो है सर्वाधिक लिखित रूप में मिलता है 5 लाख रुपए महीने। 5 लाख रुपए महीने। इसके अलावा उसे निःशुल्क आवास, निःशुल्क पानी, निःशुल्क टेलीफोन और यात्रा भत्ता जो है अलग से व्यवस्था की गई है। दूसरी बात जो है राष्ट्रपति को वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो आज हम लोग जो है इतना राष्ट्रपति के संदर्भ में अध्ययन किया, उनका कार्य क्या है उसके विषय में शेष अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे।